गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 12 में आपकी सिलेबस में लिटरेचर में 2 बुक्स है। पहला है ये फ्लेमिंगो, ये आपका रीडर बुक है। इस रीडर बुक में 2 पार्ट्स है। पहला है पोइट्री सेक्शन और दूसरा है प्रोज सेक्शन। आज हम लोग पोइट्री सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं और इसकी पहली कविता है माई मदर एट 66। ये कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कमला दास एक इंडियन राइटर है। कमला दास इज एन इंडियन राइटर एंड शी हैज पब्लिश्ड मेनी शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स and her works are known for their originality. So let us see. I will explain the poem line by line with its explanation. So here we go. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. This is the first line of the poem. Here we can see there are 2 characters. First is Kamala Das, the poetess herself, and second character is her mother. And her mother is 66 years old as the title contains. Kamala Das की माँ 66 years की है और इस उम्र में कमला दास कि क्या फीलिंग्स है उनके प्रति इस कविता के द्वारा दर्शाई गई है। Here the situation when the poetess is driving from her home to Cochin. Cochin is a place in Chennai, you know. So the time is given last Friday morning. ये वक्त जो है फ्राइडे का है, मॉर्निंग का समय है और पोएटेस जो है अपनी माँ के साथ ड्राइव करते हुए जा रही है। I show my mother beside me and she is watching her mother sitting beside her. Doze means she is taking a nap while going in the car. Open mouthed, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन, उनका चेहरा राख की तरह दिख रहा है। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो, जैसे कि कोई मृत शरीर हो। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और वो शरीर जो है काफी दर्द से भरा हुआ है। दैट शी थॉट अवे, और इसी सोच के साथ पोएटेस जो है अपनी छोटी सी जर्नी जो कि उनके घर से लेकर के कोचिन एयरपोर्ट तक की है, वे वहां दोनों जा रहे हैं। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। जब पोएटेस अपनी माँ के साथ कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी तब उसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे कि मेरी माँ की उम्र हो गई है काफ़ी और वह एक बीमार सी लग रही है देखने में। और ये सोचते सोचते जब पोएटेस जा रही थी तो अचानक फिर वो अपने कार से बाहर देखती है। She looked out at a young trees sprinting. वो हरे भरे पेड़ों को देखती है जो कि ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो है रनिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। पोएटेस जब भी हम यात्रा में जाते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है, हम कभी ट्रेन या बस में सफर कर रहे होते हैं तो हमें भी लगता है कि पेड़ जो है भाग रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने अपने घरों से बाहर जाके बच्चे खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इस लाइन से पहले मैं बताना चाहूंगी ये द ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी देर के लिए पोएटेस को पॉजिटिव मूड में लाता है। वो सोचती है कि ये जो हरे भरे पेड़ है, ये जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं,
दिस शोज द यंगनेस, ये जो दिखा रहा है लाइवलिटी, ये जीवंत है, इसमें लाइफ, दिस इज फुल ऑफ लाइफ. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वे लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पर चेकिंग होती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तभी वो पोएटिस आगे बढ़ जाती है और उनकी माँ कुछ दूर में खड़ी होती है उनसे. सी लुक्ड अगेन एट हर, तब वो मुड़ के अपनी माँ को दोबारा देखती है. एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, उनके मुरझाए हुए वो पीलापन चेहरा पे जो साफ झलक रहा था, वो चेहरा जिसमें झुर्रियाँ भरी हुई है, देखने से लग रहा है कि काफी उम्र हो गई है, उसकी माँ काफी बीमार हो गई है. कुछ ऐसी फीलिंग के साथ वो अपनी माँ को देखती है और कंपेयर करती है लेट विंटर्स मून से. लेट विंटर्स मून विच हैज लॉस्ट इट्स साइन एंड ब्राइटनेस, एक ऐसा मून, एक ऐसा चांद जो अपनी ब्राइटनेस खो चुका होता है. इस कविता में पोएटिस अपनी माँ के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर रही है. एंड इन लिटरेचर हम लोग इसे बोलते हैं सिमिली, जो कि फिगर ऑफ स्पीच है. जब हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं एज या लाइक के साथ, तो इसे, इस टर्म को हम सिमिली कहते हैं. आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद क्लास 9 या 10 में. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, इस सिचुएशन में पोएटिस उस पुराने दर्द को फील करती है. माई चाइल्डहुड फियर, जो वो दर्द, वो पेन, वो शायद वो बचपन में भी ऐसा सोचा करती थी कि मेरी माँ कहीं हमें छोड़ के चले ना जाए, और इस सिचुएशन में भी वो उस चीज को याद कर रही है. एंड लास्ट एट फाइनली बट ऑल आई सैड, वो क्या कहती है अपनी माँ से, सी यू सून, फिर मिलूंगी अम्मा. अम्मा इज अ वर्ड फॉर मदर. सी टेल्स हर मदर दैट शी विल मीट हर अगेन, फिर से मिलने की उम्मीद के साथ वो अपनी माँ को अलविदा कहती है. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वो अपनी माँ को विदा देती है. सो हम लोग देखते हैं कि इस कविता में पोएटिस जो है एक मदर और डॉटर के रिलेशनशिप को दर्शा रही है. एक ऐसी डॉटर जो अपनी माँ को खोने के डर से उस पेन, उस फीलिंग को हमें व्यक्त कर रही है. सो आई होप आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी. स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.